तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 1 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत को प्राप्त करने के लिए एंशिएंट डिवोरिंग महल के सामने टोटल 3 बंदे पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से पहला होता है लिंगडोंग और दूसरा होता है वो कुनपेंग ट्राइब की वो खूबसूरत सी लड़की कुनलिंग और तीसरा बंदा होता है 9 फोनिक्स ट्राइब का वो ग्रैंडल जिसकी कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल की है, बट उसने अपनी कल्टीवेशन को रीइंकार्नेशन से वर्ल्ड लेवल तक दबा लिया है और वह बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और गाइस ये तीनों ही एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के महल के सामने खड़े होते हैं और बाकी यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स मौजूद थे उनमें से कोई भी एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के महल की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि गाइस उनके सामने जो बंदा खड़ा था वो था एंशिएंट डिवोरिंग पपेट। गाइस आप इस पपेट की पावर इसी बात से समझ सकते हैं कि 9 फोनिक्स ट्राइब का वो ग्रैंड ज़्यू फेंग जो एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर, लेकिन अपने उसने पावर को वर्ल्ड स्टेज के पीक तक दबा लिया है। भाई उस पर भी जब इस पपेट ने हमला किया था तो पपेट ने उसको भी घायल कर दिया था, लेकिन वह किसी तरह से बचने में कामयाब हो गया था। और यहाँ पर ये जो कुनपेंग ट्राइब की वो कुनलिंग थी उसको भेजने के लिए वहाँ पर जो कुनपेंग ट्राइब के फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने अपना हाथ गंवा दिया था, पपेट ने उनका हाथ काट दिया था। लेकिन गाइस जो कुनपेंग ट्राइब का फर्स्ट एल्डर कुनयुआन नहीं है, उनका हाथ कुछ टाइम के अंदर ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो तीनों बंदे होते हैं उनके सामने एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर के महल का बड़ा सा दरवाजा खुलता है और दरवाजे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन आवाज़ चारों तरफ फैल जाती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग, कुनलिंग और वो एल्डर ज़्यू फेंग ये तीनों ही एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की महल के अंदर चले जाते हैं। गाइस ये तीनों जैसे अंदर गए थे ना, बाहर का कोई भी बंदा महल के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकता, चाहे वो दरवाज़ा ओपन हो या नहीं, क्योंकि उनको केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। वहाँ पर जो सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर होते हैं वह लियू किंग से बोलते हैं, अरे यार लियू किंग, लिंगडोंग तो चला गया, तुम भी तो जाने की कोशिश कर सकते हो ना। तो वहाँ पर जो लियू किंग होता है वह कहता ना भाई ना, इस पपेट से लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकत चाहिए और वैसे भी मैं फालतू में मेरा चांसेस तो अंदर बनता नहीं है विरासत पाने का, तो मैं क्यों अपना एकदम जान दांव लगाकर विरासत प्राप्त करूँ। चलो लिंगडोंग तो चला गया ना, वो भी हमारे ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर है। और फिर इस गए फर्स्ट एल्डर झूली और लियू किंग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से फर्स्ट एल्डर झूली को कुछ अजीब सी आभाएं महसूस होती हैं। फर्स्ट एल्डर झूली कहते हैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी आभाएं महसूस हुई हैं। फिर वो आप चारों तरफ स्कैन करते हैं ना तो उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं लगता। तो फर्स्ट एल्डर झूली कहते चलो छोड़ो। उसके बाद गाइस हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग, कुनलिंग और ये ज़्यू फेंग तीनों ही अंधेरे में आगे बढ़े होते हैं। भाई उनके सामने कुछ दिखाई उखाई नहीं दे रहा था, लगातार अंधेरे में वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। इतना ज़्यादा अंधेरा था ना गाइस कि यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे का सही से चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो तो कल्टीवेटर हाई लेवल के थे जिसकी वजह से आसपास के चीज़ों को सेंस कर पा रहे थे। तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई यहाँ पर लाइट जला लेना चाहिए था या अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए चारों तरफ आग को फैला देनी चाहिए था। तो गाइस ये अंधेरा इतना ज़्यादा भयानक था ना, इन लोगों ने ट्राई भी किया था, लेकिन अंधेरा जैसे इन सभी चीज़ों को बुता दे रहा था। कितनी भी लाइट जला ले, कुछ कर ले, कुछ भी उस अंधेरे के सामने फ़र्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि ये एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर का अंधेरा था। फिर वहाँ पर वो तीनों आगे बढ़े थे जहाँ पर वो कुनलिंग होती है वो 9 फोनिक्स ट्राइब के उस एल्डर ज़्यू फेंग से पूछती है, एल्डर ज़्यू फेंग आप एक रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ आप 9 फोनिक्स ट्राइब के ग्रैंड एल्डर हैं, तो आपको इस विरासत की क्या ज़रूरत है, आप तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भयानक हैं। अरे बच्ची तू विरासत को हल्के में ले रही है क्या, ये एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर की विरासत है। और एंशिएंट डिवोरिंग मास्टर तू जानती भी एंशिएंट टाइम में कितने ज़्यादा खतरनाक कल्टीवेटर थे, अगर वो अपना एक हाथ से मुझ पर अटैक कर देते मेरे जैसे 1000 कल्टीवेटर्स उड़ते हुए इधर उधर चले जाते। तो ऐसी बंदे का विरासत तो पाना बनता है। वैसे भी यहाँ पर 3 ही बंदे हैं, 3 में से किसी न किसी को एक को विरासत तो मिलेगा ही, लेकिन
अगर मैं तुम लोग को यहीं पर घायल कर कर काफ़ी ज़्यादा इसी कोने होने में कहीं टुपका दूँ तो केवल मैं अकेला बचूंगा और विरासत तो केवल मुझे ही मिलेगी। और इसी के साथ जो ज़ियू फेंग होता है वो हंसने लगता है। इसी के साथ वहां पर जो ज़ियू फेंग होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक है सीधे कुनलिंग की तरफ कर देता है। वहां पर जो कुनलिंग होती है वो भी अपने सामने एक तुरंत काफ़ी बड़ी शील्ड बनाती है और तुरंत उस एल्डर ज़ियू फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस एल्डर ज़ियू फेंग पहले से ही एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर है और उसने अपनी कल्टीवेशन को जरूरी दबा लिया है, लेकिन अभी भी उसकी पावर वर्ल्ड स्टेज में काफ़ी ज़्यादा भयानक है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो कुनलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और तुरंत वो फिर से खड़ी होती है और कहती है बुड्ढे तू कर क्या रहा है। तो वहाँ पर जो ज़ियू फेंग होता है वह कहता है मैं तुम लोग का यहाँ पर काम तमाम करने वाला हूँ। इसी के साथ वह सीधे ही लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है बुड्ढे तू काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है। वह एल्डर ज़ियू फेंग के अटैक को रोकता है, लेकिन एल्डर ज़ियू फेंग का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग भी पीछे चला जाता है। तो वहाँ पर जो बुढ़ा होता है वो लगातार लिंगडोंग पर कुछ अटैक्स मारता है, लेकिन लिंगडोंग उन अटैक्स को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से रोक ले रहा होता है। और इसी के साथ वहाँ पर जो बूढ़ा ज़ियू फेंग होता है वो रुकता नहीं है, बल्कि लिंगडोंग पर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगता है। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत अपना थंडर एम्परर राजदंड निकाल लेता है और अपनी बिजली की पावर्स का यूज़ करते हुए धड़ाम धड़ुम एल्डर ज़ियू फेंग और लिंगडोंग के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर जो एल्डर ज़ियू फेंग होता है वो भी लिंगडोंग की तारीफ करता और कहता है मानना पड़ेगा लिंगडोंग, सच में तू काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मेरी कल्टीवेशन इस समय वर्ल्ड स्टेज के एकदम पीक लेवल पर है और तू अभी वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचा ही नहीं है, बस तेरी मेंटल पावर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है, लेकिन तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। गाइस यहाँ जब लिंगडोंग इस ज़ियू फेंग के साथ फाइट कर रहा था तो भाई उसको भी अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होता है और फिर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो कुनलिंग होती है वो भी ज़ियू फेंग पर अटैक कर देती है, क्योंकि ज़ियू फेंग ने पहले उन दोनों को मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर कुनलिंग और ज़ियू फेंग फाइट करते हैं। तो यहाँ पर जो हंसमे पत्थर का ताबीज़ होता है वह लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग यहाँ पर अपनी ऊर्जा को कम खत्म करो और यहाँ पर आसपास जितनी भी ऊर्जा है उसे जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के अंदर संग्रहण करो। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है पर क्यों? तो वहाँ पर रास्मे पत्थर का ताबीज़ बोलता है एक बार अपनी मेंटल पावर को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में रिलीज करो। तो यहाँ पर लिंगडोंग ऐसा ही करता है। तो भाई वो एक बात को नोटिस करता है कि यहाँ पर जो अंधेरा मौजूद है ना वो उनकी बॉडी से सारी स्पिरिचुअल पावर को खींचता जा रहा है। अगर ऐसे ये अंधेरा इनकी सारी स्पिरिचुअल पावर्स को खींचता गया तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर रास्मे पत्थर का ताबीज़ बोलता है हाँ तुमने सही नोटिस किया, ये अंधेरा तुम लोग की पावर्स को जल्दी जल्दी खींच रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर अपनी एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स का यूज़ करते हुए आसपास जितनी भी डिवोरिंग एनर्जी है ना उसे अब जल्दी से अपनी बॉडी में संग्रहण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बचेगी तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बन जाओगे और आगे का रास्ता तय नहीं कर पाओगे। और इस बुढ़े का टेंशन छोड़, क्योंकि आसपास जो एनर्जी मौजूद है ना वो डाइवोरिंग एनर्जी मौजूद है और ये बुड्ढा डाइवोरिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल नहीं है। तो इस बुड्ढे के साथ केवल तुम कलैया खेलो, इस बुड्ढे के साथ कुछ समय तक फाइट करो और जैसे इस बुड्ढे की पावर्स कम होती है इसको पीट पाट कर रख दो। तो लिंगडोंग भाई ऐसा ही करता है। बुड्ढा एकदम लड़ाई पर आतुर था, मारने ओरने के एकदम पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से जो अंधेरा होता है उसकी सारी पावर्स को खींच लेता है और जैसे जैसे उसकी पावर्स कम होने लगती है लिंगडोंग और ये कुनलिंग इस पर भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये शुरुआत में उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाए होते हैं और कुछ ही देर के अंदर ना बुड्ढे का एकदम दांत तो तोड़ ताड़ कर रख देते हैं। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है पहले बुड्ढे को साइड फेंकता है और तुरंत अपनी एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स का यूज़ करता है और आसपास जितने भी एंशिएंट डिवोरिंग ऊर्जा मौजूद थी उसे जल्दी जल्दी अपनी बॉडी के अंदर खींचने लगता है, क्योंकि इस फाइट में लिंगडोंग की काफ़ी ज़्यादा पावर्स अंधेरे ने खींच ली थी। अगर जल्दी जल्दी लिंगडोंग आसपास की एनर्जी को इकट्ठा नहीं करता है ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत चुपके से एंशिएंट डिवोरिंग पावर्स का एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का यूज़ करता है और आसपास जितने भी एंशिएंट डिवोरिंग एनर्जी थी उसे जल्दी जल्दी अब्सॉर्व करने लगता है।
यहाँ पर लिंगडोंग एक बात और से शॉक हो जाता है, भाई ये क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पर दूसरा बंदा कौन है जो एंशिएंट डिवॉर्विंग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर खींच रहा है। क्योंकि इस लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल था, इसलिए वो डाइवोरिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में ले पा रहा था। लेकिन यहाँ पर कौन और बंदा है, ये बुढ़ा तो होगा नहीं, क्योंकि बुढ़े की हमने ऐसी कैसी कर दी है। ये कुनलिंग, आखिर ये लड़की के पास आखिर ये कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से ये डाइवोरिंग एनर्जी को अपनी बॉडी में खींच रही है। इसी के साथ दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि मैं लूंगा, लूट मच जाता है। लिंगडोंग एंशिएंट डिवॉरिंग सिंबल की काफ़ी ज़्यादा भयानक मात्रा का यूज़ करता है और काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट डिवॉरिंग पावर्स खींचने लगता है। साथ ही साथ कुनलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी कि भाई आखिर ये लिंगडोंग है एंशिएंट डिवॉर्विंग पावर्स को ऑब्जर्व कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल है। और इसी के साथ दोनों जल्दी जल्दी सारी डिवॉर्विंग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर लेने लगते हैं। यहाँ पर गाइस काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में डाइवोरिंग एनर्जी मौजूद थी। दोनों के बीच में डाइवोरिंग एनर्जी को लेकर छीना झपटी होता है, लेकिन लिंगडोंग ज़्यादा डाइवोरिंग एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाता है, क्योंकि लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। कुनलिंग से कई गुना ज़्यादा वो डाइवोरिंग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। अब यहाँ पर सारी डाइवोरिंग एनर्जी खत्म हो जाती है, तो कुनलिंग भी गुस्से में उठती है और कहते तुमने मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे लड़कियाँ नहीं गुस्साती वैसे ही वो लिंगडोंग पर गुस्सा करती है। तो लिंगडोंग भी कहता मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर कुनलिंग कहती है तुम कमीने, और इसी के साथ वो बुड्ढे की तरफ बढ़ती है, ज्यू फैंग की तरफ है। और ज्यू फैंग की बॉडी के अंदर जितनी भी पावर्स मौजूद थी ना उसे अपने अंदर खींच लेती है, क्योंकि उन लोगों ने ज्यू फैंग को पहले ही पीट दिया था। लेकिन उस बंदी के पास अभी भी पावर्स मौजूद थी, थोड़ी तो स्पिरिचुअल पावर थी, तो अपने अंदर खींच लेती है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है क्या ही लड़की यार, बुड्ढे को नहीं छोड़ रही है। भाई अब हमें इस एल्डर ज्यू फैंग को दिखाया जाता है जो 9 फोनिक्स टाइप का एक ग्रैंड एल्डर था। भाई उसकी ऐसी हालत हो चुकी है ना, भिखारी लग रहा होता है, दांत भी टूट चुके होते हैं और इन दोनों ने उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पीट पाट दिया होता है, जिसकी वजह से ग्रैंड एल्डर उन दोनों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। कहता भाई मिलो बाहर तुम लोग मिलो, मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। मैं 9 फोनिक्स टाइप का ग्रैंड एल्डर हूँ, एक रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टिवेटर है, और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर भिखारी की तरह तोड़ा है। मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, सच बता रहा, बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। और गाइस इसी के साथ ये दिलचस्प एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।